The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। आज शनि जयंती है। शनि महाराज का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष शनि जन्मोत्सव इस तिथि के दिन मनाया जाता है। शनि जयंती को शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शनि भगवान सूर्यदेव के पुत्र हैं। शनि महाराज की जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है, जो इस प्रकार है। कहते हैं सूर्यदेव का विवाह संज्ञा के साथ हुआ था, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना था कि संज्ञा उनके इस तेज को सहन नहीं कर पाती थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे संज्ञा सूर्यदेव के विशाल तेज को सहन करती गई। दोनों में वैवस्व, मनु, यम और यमी नाम की संतानें भी हुई, लेकिन अब संज्ञा के लिए सूर्यदेव का तेज सहन कर सकना मुश्किल होने लगा। ऐसे में उन्हें एक उपाय सूझा। उपाय था कि संज्ञा अपनी परछाई छाया को सूर्यदेव के पास छोड़कर चली गई। संज्ञा ने ऐसे ही किया। इस दौरान सूर्यदेव को भी छाया पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों के सावर्ण, मनु, तप्ती, भद्रा एवं शनि का जन्म हुआ। उधर जब शनि छाया के गर्भ में थे तो छाया तपरस्त तपस्या करती रहती थी और व्रत उपवास भी खूब किया करती थी। कहते हैं कि उनके अत्यधिक व्रत उपवास करने से शनिदेव का रंग काला हो गया। जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्यदेव अपनी इस संतान को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने शनि के काले रंग को देखकर उसे अपनाने से इनकार कर दिया और छाया पर आरोप लगाया कि यह उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। लाख समझाने पर भी सूर्यदेव नहीं माने। स्वयं और अपनी माता के अपमान के कारण शनिदेव सूर्यदेव के शत्रु का भाव रखने लगे। शनि जयंती पर भारतीय कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह में अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। दक्षिण भारतीय अमावस्यांत कैलेंडर के अनुसार शनि जयंती वैशाख महीने के दौरान अमावस्या तिथि पर आती है। यह चंद्र महीने के नाम है जो अलग हैं, और दोनों प्रकार के कैलेंडर में शनि जयंती एक ही दिन पड़ती है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। विशेषकर शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया आदि शनि दोष से पीड़ित जातकों के लिए इस दिन का बड़ा महत्व माना जाता है। शनि जयंती के दिन व्रत रखा जाता है। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके इसके बाद लकड़ी के एक टुकड़े में साफ काले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर इस पर शनिदेव की प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो एक सुपारी के दोनों और शुद्ध घी व तेल का दीपक जलाएं। इसके पश्चात धूप जलाएं। फिर इस स्वरूप को पंचगव्य, पंचामृत, इत्र आदि के स्नान कराएं। सिंदूर, कुमकुम, कांजल, अबीर, गुलाल आदि के साथ साथ नीले या काले फूल शनिदेव को अर्पित करें। इमरती व तेल से बने पदार्थ अर्पित करें। इसके बाद शनि मंत्र की माला जाप करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। इस दिन शनि सिंगनापुर मंदिर में शनिदेव का जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और शनिदेव का अभिषेक करते हैं, परंतु इस बार लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालु मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर। सभी परंपराओं के साथ शनिदेव की पूजा की जाएगी। शनिदेव का जन्मोत्सव विधि विधान से मनाया जाएगा। इस बार शनि जयंती पर शनि मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। दिन भर शनिदेव का तेलाभिषेक दिन भर विधि विधान से चलता रहेगा। शनि जयंती के दिन होने वाले ये उत्सव सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है और रात के 11 बजे तक चलता है। हर साल शनि सिंगनापुर मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पिछले साल लगभग 2 लाख लोग दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे थे, परंतु इस बार किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई है। शनि सिंगनापुर मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ पर शनिदेव की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे है। इस पावन स्थान में आज भी किसी प्रकार की चोरी का डर नहीं रहता। शनि सिंगनापुर मंदिर में पहले महिलाओं को पूजा अर्चना की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को सिर्फ दूर से ही दर्शन करने दिया जाता था, परंतु 2016 से महिलाओं को शनिदेव की पूजा की अनुमति मिल गई। ऐसा कोर्ट के फैसले के बाद हुआ। शनि जयंती पर यदि घर में शमी का पौधा लगाया जाए तो न सिर्फ शनिदेव बल्कि सभी देवी देवताओं की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है और देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार जानिए घर में कहाँ और किस तरह लगाना चाहिए ये पौधा, ताकि घर पर शनिदेव की कृपा बनी रहे। शमी का पौधा घर के मेन गेट पर दोनों ओर लगाने से घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता है। शनि के दोष और
दुर्भाग्य दूर करने के लिए शमी के पौधे के सामने नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव के साथ ही यह भगवान श्री गणेश को भी विशेष रूप से प्रसन्न करता है, इसलिए श्री गणेश की पूजा में हरी दूर्वा के अलावा शमी की पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। किसी जरूरी काम या यात्रा पर जाते समय शमी को प्रणाम करके निकलना शुभ फलदायक होता है। ऐसा करने से काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भूमि का समतलीकरण कार्य चल रहा है। जेसीबी से जमीन की खुदाई और समतलीकरण के दौरान देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और तमाम पुरावशेष मिल रहे हैं। यह जानकारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने बुधवार को IANS को दी। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया, अयोध्या के डीएम की अनुमति के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से श्री राम जन्मभूमि परिसर में भावी मंदिर के निर्माण के लिए भूमि के समतलीकरण और पुराने सकरे रास्ते को हटाने का कार्य चल रहा है। इस मामले को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रेस नोट जारी कर किया है। इससे पहले अयोध्या में पुजारियों ने मांग की थी मंदिरों को तीर्थयात्रियों के लिए खुला रखा जाए। उन्होंने वैदिक ब्राह्मणों के लिए भी एक आर्थिक पैकेज की भी मांग की है, जो लॉकडाउन में भक्तों की अनुपस्थिति के चलते दक्षिणा की कमी के कारण गहरे संकट में है। अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास ने कहा, अगर बाजार और शराब की दुकानों को संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है तो मंदिर अभी बंद क्यों है। हम मांग करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के अनुसार मंदिर को भी इस पवित्र शहर में खोलने की अनुमति दी जाए। कोरोना के कारण लॉकडाउन होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर परिसर में कार्य चल रहा है। 3 जेसीबी, 1 क्रेन, 2 ट्रैक्टर और 10 मजदूरों इस कार्य में लगे हैं। विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि पिछले 11 मई से राम मंदिर परिसर में भूमि का समतलीकरण कार्य चल रहा है। इस दौरान काफी संख्या में पुरावशेष और देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों का मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसके अलावा प्राचीन पुष्प कलश, आम्लक आदि कलाकृतियां, मेहराब के पत्थर, ब्लैक टच स्टोन के साथ स्तंभ रोड भी मिल रहे हैं। विनोद बंसल ने बताया कि समतलीकरण से पहले ही उच्च न्यायालय के आदेश पर खुदाई हुई थी। उस दौरान भी तमाम पुरावशेष प्राप्त हुए थे, मगर 11 मई से जब जेसीबी और क्रेन लगाकर राम मंदिर के निर्माण की दिशा में भूमि का समतलीकरण शुरू हुआ है, फिर से पुरावशेष प्राप्त होने लगे हैं। सभी पुरावशेषों को सहेज कर रखा जा रहा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक, भाषी प्रेस के प्रवर्तक, जनजागरण एवं सामाजिक सुधार आंदोलक के प्रणोत तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह राजा राम मोहन राय जी की आज जयंती पर उन्हें शत शत नमन। आधुनिक भारत रचयिता सती प्रथा को रोकने वाले राजा राम मोहन राय जी की भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है। उनके विचारों के पीछे देशवासियों की उन्नति की भावना थी। उन्होंने उन सब बाधाओं को दूर किया जो हमारे प्रगति के मार्ग में बाधक थी। वह सिर्फ सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के लिए भी आवाज़ उठाई। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।